Hello class 5th, this is your English reader. Today I am going to study your lesson number 6. As you can see, this is your English reader book. You have to open it now. Now I am just starting your lesson number 6, Sand and Stones. कि मिट्टी और कुछ कंकड़ या पत्थर आप कहना चाहो, ठीक है. There were two friends, John and James. और आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये दोनों फ्रेंड्स थे बहुत ज्यादा. दे स्क्वारल्ड फॉर मेनी रीजंस पे उनका कभी झगड़ा हो जाता था कई बार, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप कभी भी नहीं टूटी. वन डे दे डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ अ जॉब टू अर्न मोर मनी. अब उन्होंने एक दिन डिसाइड किया मिलकर दोनों ने कि हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए जॉब ढूंढेंगे. दे पास्ड थ्रू वेरियस प्लेसेस. अब वहां से वो बहुत सारी जगह से निकले, कहीं टाउन्स भी बीच में आए, विलेजेस भी, फॉरेस्ट, बीच एंड वैलीज भी. काफी रास्ते में ये चीजें आई उनके, जिनको गुजर के उनको जाना पड़ा उनकी. एंड दे सपोर्टेड ईच अदर ऑल द वे थ्रू आउट देयर जर्नी. और उनकी जर्नी के दौरान उनको एक दूसरे को, जिसको भी जो हेल्प की जरूरत थी, एक दूसरे ने एक दूसरे को हेल्प की. वन डे दे रीच्ड अ डेजर्ट. अब एक दिन वो क्या हुआ, वो वहां पर एक डेजर्ट पे पहुंचे. दे हैड वेरी लिटिल फूड. और उनके पास बहुत कम पानी और बहुत कम फूड रह चुका था खाने पीने के लिए. जॉन ने जेम्स को बोला टू ईट हाफ द क्वांटिटी ऑफ फूड, कि वो कम खाना जो है कि कम क्वांटिटी में खाए, क्योंकि हमें आगे के लिए भी इसको बचा के रखना है. जॉन तो ठीक था जेम्स को ये बात कहने के लिए, और उसने जेम्स को पानी को भी बचाने के लिए, सेव रखने के लिए कहा. हाउएवर जेम्स जो था इस बात के लिए एग्री नहीं था. वो कहता है कि नहीं, मुझे जितनी प्यास होगी, अब मुझे कितनी ज्यादा प्यास लगी है, अब मैं वो पानी तो पीऊंगा ही, मुझे बहुत प्यास लगी है. अब वो पानी और फूड के ऊपर उन दोनों का फिर झगड़ा हो गया. तो जॉन ने स्लैप्ड जेम्स, बट जेम्स ने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा. जॉन ने जेम्स को स्लैप मार दिया, थप्पड़ लगा दिया. दे वॉक्ड. अब वो रास्ता चले जा रहे थे, बट साइलेंस, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहा था. अब उन्होंने खाना भी खाया, पानी भी पिया और अपनी कंटिन्यू करते रहे जर्नी. जेम्स ने अपने सैंड पे लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी. यानी वो क्या बताना चाह रहा है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को स्लैप मारा. किसने बोला ये? जेम्स ने बोला, है ना. लेकिन जेम्स ने फिर भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो अपने जो इमोशंस हैं वो नीचे लिख के दिखा रहा था. आफ्टर अ फ्यू आवर्स. अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ घंटे के बाद दे रीच्ड एन ओएसिस पे वो पहुंचे. दे वर वेरी टायर्ड. हो चुके थे वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बड़े सूखे और बहुत गर्म डेजर्ट से उनको निकलना पड़ रहा था. जेम्स वर वेरी हैप्पी टू सी द ओएसिस. को देखिए जेम्स तो बहुत खुश हो गया था. ही हैड अ लॉट ऑफ फन इन द वाटर. में उसने बहुत पानी इंजॉय किया. वाइल, लेकिन जहां दोनों नहा रहे थे पूल में, जेम्स वॉज अ लिटिल बिट केयरलेस था थोड़ा सा, एंड बिगेन टू ड्रॉन. और वो डूबने लग गया. जॉन ने जैसे ही देखा और उसने भाग के गया, वो अपने दोस्त को बचा लिया उसने, है ना, ताकि वो डूब ना जाए. बचा लिया ना जॉन. अब यहाँ जेम्स हग्ड. अब जेम्स ने अपने दोस्त को गले लगा लिया और थैंक यू बोला. एंड उन्होंने क्या बोला कि दे हैड अ लिटिल नैप एंड देन डिसाइडेड टू लीव द प्लेस. को उसने वहां पे डिसाइड किया, वहां पे हम उस जगह को छोड़ेंगे. दे वर अबाउट टू लीव. और वहां पर जेम्स ने कर्व समथिंग अब रॉक के ऊपर उसने फिर दोबारा लिखा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई. जॉन ने कहा, वाई वर यू मार्किंग ऑल दीज हेयर, कि तुम ये मार्किंग क्यों करते जा रहे हो, इधर उधर लिखते हुए जा रहे हो. जेम्स ने कहा, यू स्लैप्ड मी, तो मैंने मिट्टी पे लिखा. इट वॉज डेफिनेटली नॉट गुड. अच्छा तो नहीं था वो. हाउ एवर इफ यू गो एंड सी द सैंड, को तुम जाओगे वहां पर उसको देखोगे, तो यू विल फाइंड नो लेटर ऑन द सैंड. कोई आपको मिट्टी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिखेगा. नाउ आई कार्व्ड द गुड थिंग ऑन द स्टोन. पे मैंने अगर कुछ अच्छा चीज कर्व किया है, लिखा है मैंने, तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही गुथा हुआ दिखाई देगा. ओके, नाउ you have these word meanings which you have to do in your notebooks and learn them. Now this is your reading comprehension part. From this page you have to complete this.
Now the next one is true or false. From this page you have to complete your true false. And this is question number C. Fill in the blanks. यहाँ आपको fill in the blanks के अपने आंसर्स कंप्लीट करेंगे एंड D is your क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे. And this is the grammar gallery part. You have to read the paragraph and you have to look after. अब देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए. आपका ऊपर भी एक पैराग्राफ है, सेम नीचे है, लेकिन ऊपर वहां जो मिस्टेक्स थी वो करेक्शन होके नीचे जो लिखा है दैट इज द सॉल्यूशन. ओके. नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग यू हैव टू राइट डाउन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम यहाँ पे सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं जैसे हमने नीचे कंप्लीट किए हैं. ओके. एंड फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू कंप्लीट योर पैराग्राफ ऑन स्मोकिंग. ओके. एंड दिस इज द फन टाइम. सॉल्व द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स और इनके आंसर्स मैंने सामने रिटन लिख दिए हैं. एंड दीज आर द 3 वर्ड्स जो हमारे हिडन बॉक्स में क्या थे. हाँ जी, लिसन हिडन थे, छुपे हुए थे. हमने उनको सर्च किया है और यहाँ कंप्लीट किया है. यू हैव टू कंप्लीट देम. ओके. एंड लास्ट मैंने टिक द राइट वन और उनको आप टिक करेंगे. ओके.